आप समस्त विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से आप समस्त भले चंगे होंगे। तो प्रियो, हम सब जैसा कि जानते हैं कि आज वो समय है जब हमें खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। और हम सब जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हमें कुछ व्यवस्थाएं दी थी। उन्हीं व्यवस्थाओं को हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो नए नियम में भी प्रभु ने उन व्यवस्थाओं को बताया है और किस प्रकार हमें उन व्यवस्थाओं को पूरा करना है यह भी बताया है। सो प्रियो, हम सब जानते हैं कि भले ही हम आज कितने भी धर्ममय काम करें, कितनी भी दुआ प्रार्थना करें, लेकिन यदि हम परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलते हैं तो प्रियो हम दंड के अधिकारी होते हैं। आगे हम देखते हैं प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 27 पद से, जिसमें कि व्यभिचार के बारे में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। हाँ प्रियो, हम सब जानते हैं कि पुराने नियम में निर्गमन के 20 अध्याय के 14वें पद में हमें यह आज्ञा दी गई है कि व्यभिचार न करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यहाँ पर गौर कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि हम जो निर्गमन में हमें 10 आज्ञाएं दी गई है, उन आज्ञाओं को तो हम रट लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उन 10 आज्ञाओं को पूरा करें, उन 10 आज्ञाओं को मानें। लेकिन प्रियो, कहीं ना कहीं हम जो नए नियम में प्रभु यीशु ने उन्हीं आज्ञाओं को कुछ नए हमें यहाँ पर पूरे तरीके से बताया है, हम उन आज्ञाओं को शायद आज मानना और पढ़ना समझना भूल चुके हैं। हाँ प्रियो, हम सब जानते हैं कि व्यभिचार करना पाप है, ये हमें पुराने नियम में बताया गया था और आज भी हम व्यभिचार करने से बचते हैं। लेकिन प्रियो, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं कि सिर्फ व्यभिचार से बचना ही काफ़ी नहीं है। लेकिन यदि हम किसी स्त्री के विषय में, यहाँ पर पुरुषों के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि आज के टाइम में स्त्रियां भी व्यभिचार कर रही हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जब किसी के साथ व्यभिचार कर चुके हो तो ही हम पाप में गिरते हैं या तो ही हम पापी ठहरते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं कि यदि हम किसी के प्रति हमारे मन में वो भावनाएं हम उत्पन्न होती हैं, हम वो विचार हमारे मन में आते हैं, तो वो व्यभिचार करने के बराबर है। तो प्रियो, आज हम खुद को जांचें, कहीं हम इस व्यवस्था को तोड़ तो नहीं रहे हैं, कहीं हम इस पाप में गिर तो नहीं रहे हैं। क्योंकि कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत थोड़ी किया है, लेकिन यदि हम किसी को देखकर उसकी ओर हम प्रलोभित होते हैं या उसके प्रति हमारे मन में कोई विचार आते हैं, तो प्रियो यह भी व्यभिचार करने के बराबर है। तो प्रियो, आज हमें ज़रूरत है इन व्यवस्थाओं को, यानी जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर दिया है व्यभिचार के प्रति, कि हम अपने मनों को पवित्र और शुद्ध रखें, अपने विचारों को पवित्र करें। ज़रूरी नहीं कि हमारी आंखों के द्वारा हम किसी को गलत नज़र से देखें या हम किसी को जब हाथों से छुए तो ही व्यभिचार है। लेकिन प्रियो, हमारी सोच कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं, इस पर आज गौर करने की ज़रूरत है। और यदि हम मानसिक रूप से, दैट मीन्स कि यदि हम विचारों से, भावनाओं से व्यभिचार में गिरते हैं, तो हमें ज़रूरत है परमेश्वर से प्रार्थना करने की, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की, कि प्रभु हमें इस पाप से छुटकारा दे, प्रभु हमें मेरे विचारों को पवित्र बनाए, प्रभु मेरे नज़रों को पवित्र करें, ताकि प्रभु मैं इस व्यभिचार में गिरने से बचूं। सो प्रियो, आज अपने आप को जांचें, और यदि हम इस व्यवस्था को तोड़ रहे हैं तो प्रियो, आज हमें ज़रूरत है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की, अपने इस पाप को मानने की और इसको छोड़ने की। क्योंकि प्रियो, यही हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय के 19वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। सो प्रियो, हम सब जानते हैं कि हम इस संसार में हैं सिर्फ चिन्ह चमत्कारों के लिए नहीं, सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि हम
इस संसार में है ताकि हम वापस अपने स्वर्गीय घर को जा सके, वहाँ हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्दोष ठहरे। और ज़रूरत है प्रियो कि हम उस सिंहासन के सामने निर्दोष ठहरने के लिए जब तक हम इस धरती पर हैं, हम प्रभु की द्वारा दी गए एक एक वचन के अनुसार, एक एक व्यवस्था के अनुसार जीवन को जिए और उस दिन हम खरे उतरने पाए। सो प्रियो, आज अपने आप को जांचें और परमेश्वर के हाथों में सौंपे। यदि हमारे अंदर ये कमी है तो आज हम खुद को जांचें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे इस बात से, इस पाप से आज़ाद कर। आशा करती हूँ कि आप समस्त को यह समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो आप इससे आगे लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि सचमुच प्रियो आज हमें इन व्यवस्थाओं को पूरी करने की और उन पर चलने की आवश्यकता है, ताकि हम निर्दोष बने रहें और प्रभु के सामने निर्दोष ठहरें। आप समस्त को प्रभु आशीष दे। आमीन।